ओम शांति। 28 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से जो फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी एक पॉइंट को प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे और देखेंगे सारा दिन इसका धारणा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। आज की मुरली से जैसे कि हम लक्ष्य लेंगे, सतोप्रधान दुनिया का मालिक बनने के लिए मुझे अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने की तदबीर करनी है। तो स्वमान लेंगे, मैं उज्जवल आत्मा हूँ। इस संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा को परमात्मा का संग मिलता है तो आत्मा की सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, संकल्प, बुद्धि, संस्कार पवित्र बनते जाते हैं, जिनके आधार पर हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां और संबंधों की प्रवृत्ति भी पवित्र होती जाती है। इस पवित्रता की रॉयल्टी को जीवन में जब हम धारण करते हैं तो आत्मा उज्जवल हो जाती है। तो इस तरह आत्मा विश्व का मालिक बनने की अधिकारी बन जाती है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा कि आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए अशरीरी का अभ्यास करना होगा। अशरीरी का अभ्यास करने के लिए जब हम आत्मा समझकर इसके निजी गुणों का स्वरूप बन जाते हैं तो आत्मा कर्म इंद्रियों के बंधन से, संबंधों के बंधन से और कर्म के बंधन से न्यारी हो जाती है। तो उतनी ही आत्मा उज्जवल होती जाती है। तो इस तरह आज हम उज्जवल बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा पुरानी दुनिया से वैरागी बनना है और 5 विकारों का सन्यासी बनना है। वैरागी और सन्यासी इसलिए बनना है क्योंकि परिवर्तन की लीला चल रही है, तो हमें स्व में परिवर्तन करना है, स्व को सतोप्रधान बनाना है। सतोप्रधान बनाने की जो पहली विधि रहेगी वैरागी और सन्यासी बनने की, वो है अशरीरी। अशरीरी का अभ्यास करते रहना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा परमधाम निवासी है, आत्मा के अंदर ही संस्कार होते हैं, आत्मा में ही 84 का पाठ है। आत्मा इस समय जब इस अभ्यास में रहती है तो निजी गुणों का स्वरूप बन जाती है। तो आत्मा देह से, देह के संबंधों से और सेवा की प्रवृत्ति से न्यारी हो जाती है। तो इस तरह अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और चलन की पवित्रता के लिए विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया। क्षीरखंड होकर के रहना है, लून पानी नहीं बनना है। कर्म की पवित्रता के लिए बाबा ने बताया, कोई को ये कहना कि इनको मारो, ये भी दोष हो जाएगा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रीमत पर चलना है, किसी को दुख नहीं देना है। संकल्पों की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा, स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखना है। फुल स्टॉप लगा करके अगर हम रखेंगे कोई भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करते हुए स्वयं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इस तरह आत्मा कर्म के, संकल्प के, संबंध के पवित्रता के लिए ये अभ्यास करेगी तो बेहद की वैरागी भी बन जाएगी और विकारों की सन्यासी भी बन जाएगी। दूसरा है याद। बाबा ने कहा एक बाप की याद से ही आत्मा के विक्रम विनाश होते हैं। उसकी विधि बताई अमृत वेला। अमृत वेला 2 से 5 या 3 से 5 उठ करके जब हम बैठेंगे, बाप को याद करेंगे, किसी और की याद ना आए। अमृत वेले बाप को याद करने से बाप भी आकर के मदद करते हैं। तो ये अमृत वेले का जो बात बाबा कर रहे हैं ये है मधुबन की। बाबा ने कहा सेंटरों पर तो यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन मधुबन में अमृत वेले 2 से 5 याद की यात्रा करने का अच्छा चांस है, जहाँ बाप की भी मदद मिलती है। तो इस तरह बाबा के साथ ये आत्मा परमात्मा का मिलन जब होता है तो आत्मा उज्जवल बनती जाती है। फिर है संबंध। इस संगम पर सत बाप, सत टीचर, सतगुरु मिला है, उससे संबंधों का अनुभव करते रहना है। पिता के संबंध से ऊंचते ऊंच बाप जो परमधाम निवासी है तो हमें आकर के विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। वही टीचर जो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, हमें आकर के नॉलेज देते हैं। और किसी भी सत्संग में ऐसी नॉलेज नहीं है। इस नॉलेज में हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया गया, आत्मा का
परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया गया। इस ज्ञान को जीवन में धारण कर हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ बनना है। इसके साथ सतगुरु दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, हमारे दुखों से, हमें दुखों से लिबरेट करते हैं और पावन बना करके हमारी सद्गति करते हैं। तो उसकी याद से स्वयं को पावन बनाना है। फिर बाबा ने कहा चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, लेकिन इस संगम पर तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। तो हमें बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि ड्रामा में बनी बनाई बन रही है, ये ड्रामा धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें स्व का दर्शन करना है कि आदि में हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ पर हीरे जवाहरात के महल थे, एक धर्म एक राज्य था, वहाँ क्षीर खंड थे, हम सुखी थे। जैसे ही मध्यम में आते हैं तो अनेक धर्म हो जाते हैं, आत्मा पत्थर बुद्धि हो जाती है, और उस समय दुखी होने के कारण, पतित होने के कारण जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो अंत में जो बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, और वही आकर के हमें सुख का रास्ता बताते हैं। इस समय हमारा राम से कनेक्शन करवाते हैं, जिससे हम स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें सेवा में भी बिजी रहना है, जितना हम सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तो बाबा ने ये अटेंशन दिलवाया कि शंकर की तीसरी आंख खुलने से विनाश नहीं होता है, ड्रामा के अनुसार ही विनाश होता है। फिर बाबा ने कहा जो भारत माता बोलते हैं वो धरनी को माता नहीं बोलते हैं, तुम बच्चियां ही भारत माता हो। फिर बाबा ने कहा कि शंकर भी जन्म मरण से न्यारा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सर्वव्यापी नहीं है। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें अभी से ही देवतापन के संस्कारों को जीवन में धारण करना है। तो इस तरह आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया कि चक्र का, धर्म का और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, तो इसको बुद्धि में रखना है। सेवा करते समय किसी भी प्रकार का लगाव ना हो, ये भी अटेंशन में रखना है। ओम शांति।